हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर लॉ बडी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल प्रोविजन के बारे में। सेक्शन 187 ऑफ BNSS 2023। ये सेक्शन बताता है कि जब पुलिस 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाती तो अरेस्ट के बाद क्या लीगल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। जुडिशल कस्टडी, पुलिस कस्टडी और बेल के राइट्स तक सब कुछ। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में। सेक्शन 187 का सबसेक्शन 1 जो है वो कहता है कि 24 घंटे में अगर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है तो क्या होगा। अगर किसी आदमी को अरेस्ट में रखा हुआ है, अरेस्ट करके कस्टडी में रखा हुआ है और पुलिस को लगता है कि भाई 24 घंटे के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो सकती है, और उसको लगता है पुलिस ऑफिसर को कि भाई उसके पर्सन के खिलाफ जो लगे हुए हैं चार्जेस वो तो जेन्युइन है, तो क्या होगा। तो वो केस की डायरीज की एंट्री जो है वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को भेज देगा, उनकी कॉपीज, और साथ ही साथ उस पर्सन को भी मजिस्ट्रेट के पास यानी कि एक्यूज को भी मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। अब हम आते हैं सबसेक्शन 2 पे। तो जो सबसेक्शन 2 है वो बताता है कि मजिस्ट्रेट क्या करेगा। मजिस्ट्रेट चाहे उसके पास वो केस सुनने का अधिकार हो या ना हो, मजिस्ट्रेट देख कर कि एक्यूज जो है वो बेल पे नहीं है या फिर उसकी बेल जो है वो कैंसिल हो गई है, तो उसे कस्टडी में 15 दिन तक का डिटेंशन अलाउ कर देंगे। ये डिटेंशन जो है ये इनिशियल यानी शुरुआती 40 दिन या फिर 16 दिन के पीरियड के अंदर ही होनी चाहिए, जो कि सबसेक्शन 3 में लिखा है। अगर उस मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल का अधिकार नहीं है तो वो एक्यूज को उस मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन हो। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये है कि 15 दिन के बाद भी डिटेंशन पॉसिबल है। सबसेक्शन 3 जो है वो कहता है कि हाँ, 15 दिन के बाद भी डिटेंशन पॉसिबल तो है अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कस्टडी देना ज़रूरी है, और वो अलाउ भी कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम कस्टडी वो दे सकते हैं 90 डेज की। अगर केस जो है अगर वो डेथ पेनल्टी का है, लाइफ इन प्रिजेंट का है, या 10 साल से ज़्यादा की सज़ा वाला है। मैक्सिमम जो है वो 60 डेज का भी हो सकता है अगर केस किसी और क्राइम का हो। इन पीरियड्स के बाद अगर एक्यूज्ड बेल देने को रेडी है तो बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा। जो बेल मिलेगी उसको जो बेल के प्रोविजंस का जो चैप्टर है उनके अंडर माना जाएगा। देन हम आ जाते हैं अपने सबसेक्शन 4 पर। तो सबसेक्शन 4 है वो बताता है कि क्या मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज्ड को फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है। हाँ, जब पहली बार पुलिस कस्टडी दी जा रही है ना, फर्स्ट टाइम, तो एक्यूज्ड को पर्सनली मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। आगे की जुडिशियल कस्टडी के लिए फिजिकल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों अलाउड है। देन हमारे पास है सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 जो है वो बात करता है कि क्या कौन मैजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी अलाउ कर सकता है, कौन सा मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी के लिए हाँ कह सकता है, कौन सा नहीं कह सकता। तो जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है यानी कि JM2C पुलिस कस्टडी अलाउ नहीं कर सकता जब तक कि हाई कोर्ट से स्पेशल एम्पावरमेंट ना मिला हो। यानी कि अगर JM2C पुलिस कस्टडी के लिए अलाउ करता है तो उसके लिए हाई कोर्ट का अप्रूवल चाहिए। देन हमारे पास है प्रोवाइजो। जो तो प्रोवाइजो है वो कहता है कि अगर औरत 18 साल से छोटी हो तो उसकी कस्टडी रिमांड होम या रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए। रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन या फिर रिमांड होम। और कोई भी आदमी सिर्फ पुलिस स्टेशन यानी कि पुलिस कस्टडी, जेल यानी जुडिशियल कस्टडी या गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड प्रिजन में ही रखा जा सकता है। इसके अलावा कोई जगह नहीं रखा जा सकता किसी आदमी को। अब जो हमारे पास सबसेक्शन 6 है वो बात करता है कि जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल ना हो, अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा। तो सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का कोई ऑफिसर केस डायरी की कॉपी नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखित वजह देकर मैक्सिमम 7 दिन तक की कस्टडी अलाउ कर सकता है। इस पीरियड के बाद अगर बेल नहीं मिलती तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर लेना होगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का रिकॉर्ड और डायरी एंट्री जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी। ठीक है। देन हमारे पास है सबसेक्शन 7। ये बात करता है कि कस्टडी देने के रीजंस लिखना मैंडेटरी है या नहीं। तो मजिस्ट्रेट को हर बार डिटेंशन अलाउ करते वक्त अपने रीजंस रिकॉर्ड करना जरूरी है, यानी कि उन्हें रीजंस देने ही पड़ेंगे। देन हमारे पास है सबसेक्शन 8। ये बात करता है नॉन चीफ मजिस्ट्रेट का ऑर्डर।
अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अलावा कोई और मजिस्ट्रेट डिटेंशन का ऑर्डर देता है तो उससे अपना ऑर्डर और रीजंस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करने होंगे। ठीक है। देन हमारे पास है सब सेक्शन 9। ये कहता है कि समन्स केस में 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो अगर समन्स केस में अरेस्ट के 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन रोकने का ऑर्डर दे सकता है जब तक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर प्रूव ना करे कि स्पेशल रीजन की वजह से इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करना जस्टिस के इंटरेस्ट में है। देन हमारे पास है सब सेक्शन 10। ये बात करता है कि सेशन जज इन्वेस्टिगेशन रिस्टार्ट कर सकता है या नहीं। ये अगर मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेटिंग स्टॉप कर दी है तो सेशन जज चाहे तो एप्लीकेशन के बेसिस पर या फिर अपने आप इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने का ऑर्डर दे सकता है। वो बेल और अदर मैटर्स पर भी डायरेक्शन दे सकता है। यानी कि जो सेशन जज है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बोल सकता है, वो बेल के लिए भी बोल सकता है और बाकी के जो अदर मैटर्स हैं उनके लिए भी डायरेक्शन प्रोवाइड करने की उनके पास पावर है। तो ये था सेक्शन 187 का सिंपल ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और अगर लॉ को इजी लैंग्वेज में समझना है तो योर लॉ बडी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लीगल कंसेप्ट के साथ। जय हिंद।